कि चंचल के साथ, इस लड़की के साथ एक बार गलत काम हो चुका है और उसमें इसका अबॉर्शन भी हुआ है। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी जो सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इसकी जितनी भी हो सके उतनी मदद करें। मैं उन लोगों पर भी निंदा करता हूँ, तो थूकता हूँ कि जिन लोगों ने इसकी मानसिक स्थिति का शारीरिक शोषण करके जो इसको दिया। यहाँ से 4 कदम की दूरी पर हमारे 3 डीजे बैठते हैं और उसके बाद भी ये अपराध उस लड़की के साथ। सिर्फ इनकी इतनी डिमांड है, इनको पैसे कोई डिमांड नहीं, घर की कोई डिमांड नहीं, मकान की नहीं है। सिर्फ इतना है कि इनके बच्चों का जो डिप्रेशन का इलाज करा देगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सरकार ने 5 लाख का इलाज कर दिया फ्री, 10 लाख का इलाज फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ वो कहाँ है, उनकी नजर ही पड़ी। वो एनजीओ सरकार की एड लेके उसको हजम करने में मस्त है। हीरे जैसे बच्चे सब कूड़े में पड़े हैं। कपड़े उतार के घूम रही है, कपड़े जला देती है, पूरे कपड़े जला दिया है। हमारे पास एक गद्दा नहीं है। तो कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा आता है। फिर मैं नहीं देखती कि मुझे कोई मार देगा या कर देगा, बस शुरू हो जाती हूँ गाली बकना। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहितपाल। मैं इस समय मौजूद हूं कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने। ये ईस्ट दिल्ली का एरिया आता है और कड़कड़डूमा कोर्ट मशहूर कोर्ट है, जहां उसके सामने की मेट्रो स्टेशन है जिसके नीचे मैं खड़ा हूं। ये एडवोकेट वकीलों का सारा पूरा डेलीगेशन है जो कड़कड़डूमा कोर्ट में सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। और एक परिवार एक असहाय व्यक्ति, सीनियर सिटीजन है जो बुजुर्ग यहाँ पर रहते हैं, और इस कड़कड़डूमा कोर्ट की मेट्रो स्टेशन के नीचे उनका आश्रय बना हुआ है। वो काफी परेशान है। उनके 3 बच्चे, एक लड़की है जिसकी 30 से 35 साल उम्र होगी और 2 बच्चे हैं लड़के, जो तीनों ही उनका जो है मेंटली डिस्टर्ब है। आखिरकार वो कब से और कितने दिनों से झेलते आ रहे हैं, ये सब आपने अभी सुनेंगे इस खबर में। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके साथ जो परिवार के साथ ट्रेजेडी हुई वो ये है कि उस लड़की को, 35 साल की लड़की, जो कि खास करके महिलाओं की बात करें तो महिलाओं दिल्ली में बहुत सारे लोग आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि वो रोड पर सेफ नहीं है, वो ऐसे कपड़े पहन रही है, वो ऐसा काम कर रही है। लेकिन इन लोगों के लिए क्या कहा जाए, जो लेडीज एक मेट्रो स्टेशन के नीचे अपना जीवन यापन कर रही है और खाने पीने का भी आशा नहीं है, लेकिन आखिरकार कोई व्यक्ति आता है और उसे प्रेग्नेंट करके चला जाता है। लिहाजा उनके फादर उनको जीटीबी अस्पताल ले जाते हैं और वहां पर उनका गर्भपात करा दिया जाता है। 4 महीने का गर्भपात होता है। उसके बाद जब पता लगता है कि जब मेंटली डिस्टर्ब हैं और मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद जिनको संस्कार आश्रम भेजना चाहिए या कहीं ट्रीटमेंट के लिए किसी एनजीओ में भर्ती कराना चाहिए, बजाय उसके उनको वापस उनके हालात पर छोड़ दिया जाता है। जब इस वकीलों के डेलीगेशन को जब इसके बारे में जानकारी होती है तो ये लोग आकर और इनकी हेल्प करने के लिए सारे लोग खड़े होते हैं। ये सारे डेलीगेशन है वकीलों का, जो चाहते हैं कि इस बुजुर्ग को और इस महिला को, जो वाकई एक पीड़ित है, उनको न्याय मिलना चाहिए। अब मैं पूछना चाहूंगा दिल्ली के उन एनजीओ समाज कल्याण मंत्री से, रविंद्र इंद्राज से, कि रविंद्र इंद्राज जी, आप अगर मेरी खबर को देखें तो आपका समाज कल्याण मंत्री होने के नाते इसका दायित्व बनता है या नहीं, या वो एनजीओ जो केवल कागजों में काम करती हैं, जो केवल पेपरों में काम करती हैं और एड के माध्यम, जैसे वकील साहब हमारे बता रहे हैं रसपाल जी, कि एड लेकर और वो रफू चक्कर हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कौन सुनेगा? दिल्ली में ऐसे लोगों की सुनवाई कौन करेगा? ऐसे लोगों को कौन न्याय दिलाएगा? इन लोगों की बात सुनने वाला कौन होगा? ऐसे लोगों को जरूर आप ध्यान दें। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी जो एनजीओ या इनको कुछ नहीं तो कम से कम इस महिला को तो न्याय मिले, इस महिला को आश्रय देने की एक छत का आश्रय मिले और एक किसी एनजीओ में या संस्कार आश्रम में इनको भेजा जाए, जिससे कि वहां अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि ये बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। जब इनको एक तरह का फीड्स आता है तो वो अपना आपा खो देती हैं और वो सड़क पे बता रहे कपड़े उतार कर और नंगा नाच करती हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुध नहीं रहती। जैसा बताया जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है और काफी समय से। तो मैं चाह रहा हूं, और मेरे साथ जो बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्ग की हालत देख के आपको लग रहा होगा कि शायद जैसे वकील साहब ने बताया कि इनकी अब वो उम्र नहीं है कि इन कंधों पर ये बोझ झेल सके। ध्यानार्थ में लाना चाहता हूँ कि चंचल के साथ, इस लड़की के साथ एक बार गलत काम हो चुका है और उसमें इसका अबॉर्शन भी हुआ है। तो हमारे देखिए, एक बाप के लिए इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? दिल्ली ऐसे यही बैठ के लैट्रिन बाथरूम करते हैं, यही सब लोग खड़े वीडियो बनाते हैं, लोगों को मना करो, उसको पता ही कुछ नहीं है, उसको नहीं पता। मतलब कि इससे दिल्ली ऐसे शहर में इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? एक बाप अपने इन्होंने 4-5 दिन पहले इसको बिना कपड़ों घूम के देखा। ऑटो वाले। क्या नाम आपका? मेरा नाम इजाज सिद्दीकी है, एडवोकेट इजाज सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, बताएं कि आपने क्या देखा था? मैंने जब मैं इधर से मुजागतपुरी की तरफ रेड लाइट की तरफ जाता उस टाइम मैंने देखा एक महिला जो है
बिना वस्त्र रह गए, वो सामने से आ रही है। उस टाइम ये देखा, काफी पब्लिक भी देख रही थी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें ये चाहिए कि जब भी कोई ऐसे व्यक्ति किसी ऐसी महिला को जो वस्त्र देखे तो उस टाइम उसको कुछ ढकना चाहिए। मैं ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं बनी थी। अब इसके जो दिक्कत ये आ रही है, ये सुनने में आया था, ये मेंटली डिस्टर्ब है लड़की। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, इसकी जो सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये जो इसकी जितनी भी हो सके उतनी मदद करें। आप युवा होने के नाते क्या कहना चाहेंगे इस तरह का जो आपको लग रहा है कि इसका वाकई एक ऐसा जेन्युइन दर्द है जिसकी अगर मुझे लगता है सरकार के प्रति निंदा की जाए बहुत कम है। मैं एडवोकेट कृष्ण, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एनजीओज हैं जो इस ऐसे कार्य के लिए कार्य करते हैं वो लोग आगे आएँ और सरकार भी इस कार्य के लिए आगे आए और इनकी जितनी सहायता हो सकती है वो की जाए। क्योंकि कुछ कह रहे थे वकील साहब? मैं इसके साथ जो अभी 4 महीने का जो अभी गर्भ वाली बात कही, मैं उन लोगों पर भी निंदा करता हूँ, थूकता हूँ कि जिन लोगों ने इसकी मानसिक स्थिति का शारीरिक शोषण करके जो इसको दिया, जो अपना ख्याल नहीं इसकी शिकायत थाने तक नहीं की क्या? कौन सुनने वाला है? जिसके पास आश्रय नहीं है, थाने में जाओगे, थाने वाले भी एड्रेस मांगते हैं। पहले आप रहते कहाँ हो? ये क्या एड्रेस बताएंगे? आप पुलिस में चले जाइए, पुलिस सबसे पहले कंप्लेंट करने वाले का नाम और फोन नंबर मांगती है। कहाँ से देंगे? क्या ये कह सकते हैं कि मेट्रो कगड़ुमा के नीचे रहता हूँ? यहाँ से 4 कदम की दूरी पर हमारे 3 डीजे बैठते हैं और उसके बाद भी ये अपराध उस लड़की के साथ। और मैं ये कहता हूँ जिसने जो किया हो, मैं तो लानत है उस ऐसे आदमी पे जिसने इसकी मानसिक स्थिति का नाजायज फायदा उठाया और इस बेचारी को गर्भवती कर दिया और एक ऐसे निसहारा बाप को अपनी लड़की के मतलब अबॉर्शन कराना पड़ा। ये बिल्कुल निंदनीय बात है। और अगर ये पुलिस भी अगर सुन रही हो, सरकारी में कराया, प्राइवेट में कराया? सरकारी में, जीटीबी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी उन्होंने कहीं नहीं भेजा इसको? 4 महीने का तो एवर्सन कर दिया उन्होंने? कर दिया, लेकिन कुछ नहीं करा। मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से, जिस आदमी ने ये करा, इस लड़की को इन्वेस्टिगेट करके इसको प्रॉपरली वो कहते हैं काउंसलिंग करा के उसकी जांच होनी चाहिए, किस आदमी ने ये सब इसके साथ किया। मैं बिल्कुल प्रॉपर मामला जो है ना, अगर मान लो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी वाली अगर कोई लेडीज जाती है और उसका इमरजेंसी की बात आती है और अविवाहित है तो वही मुकदमा दर्ज हो जाता है। कोर्ट वहीं से इसीलिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वो उसे अगर मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे वहाँ रखा जाता है। मेडिकल ऑफिसर 4 महीने का गर्भपात नहीं कराया जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं यहाँ के जो एरिया के डीसीपी उनको मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो इसके साथ हुआ है इसकी काउंसलिंग करा के जांच करा के पता लगाया जाए कि कौन वो क्या कहते हैं हत्या बोलकर निर्मय व्यक्ति था, कौन जैसा आदमी था जिसने इसके साथ जिसको। और मैं कहता हूँ अगर हम इसको नहीं पता लगा सकी, पुलिस इसको नहीं कर सकी, तो हम इससे ज्यादा शर्मिंदा करने वाला कोई प्रॉब्लम वो नहीं हो सकता घटना। क्योंकि ये घटना इतनी निंदनीय है कि जो आदमी अपना ख्याल नहीं रखता, आप उसको बच्चा देकर चले जाओ। नहीं, वो दुर्व्यवहार उसके साथ इतना बड़ा कि वो खुद सेंस में नहीं, उसके साथ मैं वही कह रहा हूँ। उसके बाद पुलिस ने जो वो डॉक्टर ने जो किया वो और बढ़िया किया। तो और अगर डॉक्टर को अगर उन्होंने इसके कुछ सैंपल प्रिजर्व नहीं किया होगा तो वो भी डॉक्टर का गलती है, क्योंकि डॉक्टर को प्रिजर्व करके रहना चाहिए। डॉक्टर को तुरंत वहाँ के नजदीकी हॉस्पिटल को थाने को बताना चाहिए था कि इस लड़की के नहीं होता ही एमएलसी केस है, एमएलसी में तो तुरंत पुलिस को और नहीं होता उसका। ये जीटीबी हॉस्पिटल की गलती है। और मैं कहता हूँ अच्छा है कि अबॉर्शन कर दिया उसकी लाइफ तो वो ठीक है, वो लेकिन अपराधी मिलना चाहिए, उसको तो वहाँ भेजना चाहिए, अपराधी मिलना चाहिए सर जो इसके साथ किया। मैं इतना कहूँगा और मैं चाहता हूँ कि छोटा मोटा मामला नहीं है, ये दो जीवधारी जो हैं इंसान है, ये चाहे ये अपनी सेंस में है चाहे सेंस में नहीं है। और मैं कहता हूँ सेंस वाला आदमी खुद लड़के अपना न्याय प्राप्त करता है, इसको तो हम सबको न्याय दिलाना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी सेंस में नहीं है। एक्चुअली में जो पिछले 1 साल से ये जो सेठी साहब हैं अनिल हैं, जो हमारी जो परमाणु रोड पे यहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे ये बाहर अपना ये जो आते हैं बर्तन साफ करने वाले जामे वगैरह होते हैं, ये कपड़े डस्टबिन वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये दुकान हल्की सड़े पे वहाँ पे लगा लेते थे। तो मैं देखता था एक आते हैं बुजुर्ग है, काफी दिन से लगाते हैं, सुबह आते हैं काम से जाते हैं, परेशान रहते हैं। तो एक जानने की जिज्ञासा होती है कि 5-6 महीने हो गए क्या हुआ। तो इन्होंने फिर मुझे अपने बारे में बताया। तो जब इन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने अपने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं रक्षपाल जी, मैंने इनको इनके बारे में बताया, सूचित किया, जैसे अपना एडवोकेट आशीष भी है और बाकी हमारे एडवोकेट भाई भी हैं। तो मैंने इनका सबको बताया कि ऐसी बात है कि सर ये कुछ मतलब कि इनके बारे में कुछ सोचना हमें चाहिए कि ये लोग ऐसे रह रहे हैं, एक अच्छे परिवार से है। तो उसकी यहाँ पर हम आए सर आए, हम देखा है तो इनका एक बेटा भी मिला हमें, बेटा भी इनका बिशप टाइप का है।
तो कहने का तात्पर्य इतना है कि सिर्फ इनकी सिर्फ इतनी डिमांड है कि इनके बच्चों का इलाज कराया जाए, क्योंकि इनके बच्चे डिप्रेशन में हैं, विक्षिप्त हैं। अगर दिल्ली सरकार या हमारे डीएम साहब और जो भी संस्था है अगर मिलके मदद का हाथ बढ़ाएं तो इनका सिर्फ डिप्रेशन का इलाज करा दे, ताकि अपना ये जो आम नागरिक है, जो एक जिंदगी की प्रवाह में आता है, उस प्रवाह में आके अपना जो नैतिक कार्य है, जो रोजगार वो चल पड़ेंगे और जो एक आम नागरिक है उसकी रास्ते में आ जाएंगे। सिर्फ इनकी इतनी डिमांड है, इनको पैसे कोई डिमांड नहीं है, घर की कोई डिमांड नहीं है, मकान की नहीं है, सिर्फ इतना है कि इनके बच्चों का जो डिप्रेशन का इलाज करा दिया जाए और खासकर इनकी बिटिया का पुनर्वास की जाए, क्योंकि एक नारी शक्ति, एक महिला होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमने रक्षपाल जी से विनती की थी, निवेदन किया था कि सर कम से कम इस लड़की का पुनर्वास कराया जाए। तो मैं चैनल 29 का भी धन्यवाद करता हूँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जो आपने इस सशक्त लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आगे तक लेके जाएंगे जब तक कि इनका पुनर्वास ना हो जाए। एडवोकेट की वो टीम है जो एक ऐसे परिवार की मदद करना चाहती है जो परिवार वाकई असहाय है, जरूरतमंद है, नीडेड है। उनको लगता है कि ये वाकई उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने दर्द मुझसे शेयर किया और वो आज मेरे साथ हैं। रक्षपाल जी, एडवोकेट जी बताएं रक्षपाल जी की इन फैमिली को देख के क्या देश की राजधानी में जो इस तरह से हो रहा है और उस पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है, तो वो संस्थाएं देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा और बात ये है कि जो इनका दर्द है और मैं इनके दर्द को मैंने महसूस किया जब मैं इनसे मिला, इस परिवार से मिला, तो मुझे लगा कि अगर दुनिया में किसी को जरूरत है तो मेरी नजरों में इनको जरूरत है। और उसकी वजह ये है कि ना इनके पास आश्रय है, ना इनके पास खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है और ना छत है। अब ये सरकारी छत के नीचे, मेट्रो स्टेशन के नीचे, कगड़ुआ मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ पर हैं और यहाँ पर हजारों लोग रोज निकलते होंगे। क्या किसी की नजर इनके ऊपर पड़ी? यहाँ पर कोर्ट के सामने यहाँ पर रोज बड़े अफसर आते हैं, डीसीपी आते हैं, डीएम आते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े अफसर आते हैं और यहाँ से बड़े बड़े वीआईपी लोग जाते हैं। क्या किसी की नजर इनके ऊपर पड़ी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग भगवान के बनाए इंसान, अगर भगवान ने कोई इनको सजा दी है तो मुझे लगता है कि ये इनको जरूरत से ज्यादा सजा है, ऐसा मेरे को लगता है। क्यों? क्योंकि ये 70 साल के बुजुर्ग अपने 3 जवान बच्चों को किस तरह से इनका गुजारा कर पाएंगे, किस तरह से इनको पाल पाएंगे। जब पालना तो एक अलग मैटर होता है, पालना तो आदमी रोटी खिला दे करते, लेकिन इनको तो डॉक्टर की जो मेडिसिन है जिसकी जरूरत है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सरकार ने 5 लाख का इलाज कर दिया फ्री, 10 लाख का इलाज फ्री कर दिया। मैं कहता हूँ वो कहाँ है? ये इलाज कहाँ है? ये जरूरत इसको है। मैं नहीं कहता कि जरूरत गाड़ी वाले को, स्कूटर वाले को, इसको जरूरत है इस लड़की का पुनर्वास हो, इस लड़की का इवास में इलाज हो, बढ़िया से बढ़िया इलाज हो। तो क्या ये लड़की इसकी हकदार नहीं है? बिल्कुल हकदार है। और ये बुजुर्ग जो है ना, अपनी अधेड़ उम्र के बच्चों को, 35 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा और ये भी 30-32 साल की लड़की, क्या इनको ढोने की उम्र इनकी है? इनको तो चाहिए कि ये बच्चे इनको खिलाएं पिलाएं और इनकी आराम का समय है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सामाजिक कल्याण मंत्रालय या जो एनजीओ हैं उनकी नजर ही पड़ी। वो एनजीओ सरकार की एड लेके उसको हजम करने में मस्त है। सरकार जो है ना अपने कामों में मस्त है। मुझे लगता है कि सरकार का कोई भी व्यक्ति टीवी 29 के माध्यम से मुझे सुनना है तो इस परिवार को तत्काल एक आश्रय स्थल दिलाना चाहिए, इस बच्ची का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज कराना चाहिए। जब ये 2 काम हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम होगा। और इन बुजुर्ग का जो आयुष्मान कार्ड है वो भी बनना चाहिए, जिससे कि ये कम से कम अपना इलाज तो करा सके। रोटी बात की चीज है, इनको पहले इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये इनका बच्चा हो डिप्रेशन में, ये खुद भी अगर इनकी स्थिति खराब हो जाए तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? हीरे जैसे बच्चे सब कूड़े में पड़े हैं। तो हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि सरकार को समझना चाहिए। और मैं तो जो भी आपके माध्यम से जो भी सुने और जो भी इनकी नीड्स वो करना चाहता है वो इनकी हेल्प करे। मैं तो सिर्फ ये अपील करता हूं कि इस परिवार की मदद करेगा तो मैं समझता हूँ ईश्वर की मदद कर रहा है, वो ईश्वर के बंदों की मदद कर रहा है। नर सेवा नारायण सेवा। तो मुझे लगता है कि इस परिवार की सेवा जो है ना सही मायने में वही ईश्वर की सेवा, मेरा इतना कहना है। और महिला होने के नाते आपको इनका दर्द भली भांति पता होगा, क्योंकि महिला की बहुत सारी ऐसी जरूरतें वाली बातें होती हैं जो उनको प्राइवेसी चाहिए। और इस रोड पर दिल्ली जैसी सिटी में महफूज तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये मेट्रो स्टेशन के नीचे अपनी जीवन यापन कर रही है। कैसा महसूस? सर मुझे तो अंदर से ही बहुत दर्द हुआ, सुन के ही मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ना चाहते हुए भी लोग बाग आजकल जेंट्स जनरेशन जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है।
किसी का कोई भरोसा नहीं रहा आज के टाइम पे, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और जिसमें कि लड़कियों को तो बहुत ज्यादा संभल के रहना पड़ता है, और उसमें ये रोड पे पड़ी हुई है, और ऊपर से इनका कोई आश्रय नहीं है कि कहीं ये चलो छुप जाए। लड़कियों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, उन्हें भी देखना, प्राइवेसी भी चाहिए होती है, हर चीज को देखना पड़ता है, कपड़े भी सही हो ना हो, अच्छी तरीके से हमारा हर बदन ढका हुआ हो, तो वो चीज इन्हें कोई मिल ही नहीं रही, क्योंकि ये तो खुली रोड पे पड़ी हुई है। जब कोई घर में होती तो ये अपना आप उस बात को देखती हुई, लेकिन खुले रोड पे ये क्या ही करे। इनके साथ तो दुर्घटना भी बता रहे हैं, क्या नाम है? संध्या दुबे है, एडवोकेट संध्या दुबे संध्या दुबे जी। तो संध्या जी कैसे लगता है कि इनका दर्द किस तरह का दर्द है? इनको तो सबसे पहले कहीं डॉक्टर के यहाँ इलाज कराएं, इलाज करा करके फिर इनके लिए कहीं रहने की व्यवस्था की जाए, फिर उसके बाद जो भी इनकी मदद करनी हो, जो भी हो, सब इनके नंबर वगैरह लेकर के जो भी संस्था हो कहीं पर इनको वहाँ पर दे दिया जाए और इनकी मदद की जाए पूरी। मेरी यही है। क्या नाम बाबूजी? अनिल कुमार। अनिल कुमार। क्या एज होगी आपकी, उम्र क्या है? 70 साल। 70 साल। क्या काम करते हैं आप? मैं कोई बात नहीं, काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप अपनी समस्या को बताओ, समस्या क्या है? बॉय मेरे बच्चे डिप्रेशन में हैं, दोनों लड़की लड़का दोनों डिप्रेशन में हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। वो हम हमें कमरे में कोई नहीं रहने देता, क्योंकि ये डिप्रेशन में आके गालियाँ निकालती है, आसपास आते जाते लोगों को, घर में सबको गालियाँ निकालती है, कपड़े उतार के घूम रही है, कपड़े जला देती है, पूरे कपड़े जला दिया है। हमारे पास एक गद्दा नहीं है। बेटी आपकी? मेरी बेटी। मेंटली डिस्टर्ब है। तो आप क्या मतलब किस तरह, कितना साल हो गए ये झेलते हुए? हमें 15 साल हो रहे हैं। 15 साल से आप ये झेल रहे हैं। कभी किसी एनजीओ ने, कहीं कोई संस्था ने कभी कोई हेल्प की, कोई सहायता की किस तरह की? नहीं। आपने किसी को बताया भी नहीं अपना दर्द? बताते हैं, बस ऐसी है, पूरी तरह कोई नहीं सुनता हमारी। बिल्कुल, अगर किसी को बताते हुए लोग मजाक बनाते हैं, तो बाकी कोई किसी का दर्द नहीं समझता। तो आपको क्या, किस तरह की डिमांड क्या है, मतलब क्या आप चाहते हैं? हम कह रहे क्या हैं लग रहा है कि हम तो रोड पे रह रहे हैं, हमें कोई नहीं, लेकिन ये रोड पे रहते हैं, आते जाते लोग इसको बहुत परेशान करते हैं। इसके साथ बहुत बार गलत काम भी हो चुके हैं। लड़की के? हाँ, लड़की के साथ बहुत गलत काम होते हैं यहाँ पे, क्योंकि कमरे में हम रह नहीं पाते। तो हम ये चाहते हैं कि इस लड़की की कोई जगह बन जाए, कोई नाराज की जगह। इसकी माँ को गुजरे 2 महीने हो गए, अब अकेली हो गई है, कोई नहीं हमारा साथ। माँ को गुजर गई है? हाँ, डेथ हो गई माँ। 2 महीने हो गए माँ को। 2 महीने? अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेट्रो के नीचे रहते हो, रात में नहीं रहते? सारा दिन 24 घंटे हम यही रहते हैं। आप कमाने जाते हो तो इनकी देखभाल कौन करता है? ये बस घूमते रहते हैं, कोई सब सामान हमारा उठा कर कोई लोग ले जाते हैं, ये तो घूमते हैं, इनको पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे पास, इनको कुछ नहीं पता लगता। दोनों बहन भाई निकल जाते हैं, अब बड़ा भी निकल गया, ये भी ऐसी है, इनको कुछ नहीं पता। मिल गया। ये देश की राजधानी दिल्ली है। हाँ। दिल्ली में आपको लगता है कि आपको कहीं से कोई सहारा मिलेगा सरकार से या कुछ संस्थाएं, ऐसा कुछ लग रहा है? कोई सलाह असहाय हो चुके हैं। बिल्कुल हमारी देखो ऐसा है, ये जो आपका दर्द है ना, ये सब लोग आपके खड़े हैं, इन लोगों ने मुझे बुलाया, इन लोगों ने बताया, तो मैं आया हूँ। मैं कोशिश करूंगा आपकी कुछ दर्द बांटने की, और जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। हमारी एक ही इस लड़की की कोई जगह बन जाए, यहाँ पे रोड पे रह नहीं पा रही है, यहाँ कोई जूस वोट पाने, कोई आशा मिल जाए आपको, इसको लड़की को आसरा मिले, हमें तो कोई नहीं। 2 बच्चे और भी, वो कितने साल के हैं? बड़ा बेटा है 32-33 साल का, वो भी डिप्रेशन में, वो उसकी हालत बड़ी खराब है, पर वो बोलता नहीं, चुप अंदर ही अंदर है। छोटा वाला उससे छोटा 22-23 साल का, 24 साल का, वो थोड़ा ठीक है। थोड़ा ठीक है। कल सुबह आया था मैंने। हाँ। आपका क्या नाम है? चंचल। चंचल जी, आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? हाँ, 10वीं करी है। कुछ कर लेते हो? हाँ, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर ले। ये कर लेते हो? तो मानसिक संतुलन आपका, ये बता रहे हैं बाबू जी, इस तरह से, तो कभी भी ऐसा अटैक जैसा होता है क्या? ऐसा नहीं, वो मतलब पुरानी बातें सोच के खाली बैठी होती हूँ, पुरानी बातें आती हैं, बुरे सपने आते हैं, तो कंट्रोल करती हूँ, कंट्रोल नहीं होता, गुस्सा आता है, फिर मैं नहीं देखती कि मुझे कोई मार देगा या कर देगा, बस शुरू हो जाती हूँ गाली बकना। अच्छा, आप कुछ भी बकने लगते हो? तो आप पे कंट्रोल नहीं है? मुझे नहीं दिखता कि कोई मेरे को खत्म कर देगा जान से, उस टाइम पे मेरा गुस्सा इतना होता है। अच्छा, आप ये दिखा रहे थे हाथ पे, किसी ने क्या लिख दिया? वो अल्लाह लिखते नहीं है, मैंने ये टैटू से लिखवाया है। अच्छा, आपने लिखवाया? हाँ। तो ये अल्लाह क्या, ये कैसे है? ये हम मुसलमानों की वहाँ पे पीर बाबा की दरगाह पे जाते हैं। आप हिंदू हो ना? हाँ, तो वो क्या हो गया, पीर बाबा हिंदू यही नहीं कहता कि शंकर भगवान को ही मानो। हाँ।
हिंदू कोई खरीदा नहीं हुआ कि मुसलमानों के पास नहीं जा अरे सकता। भाई और दो भाई वगैरह हैं वो आपके, तो खाने पीने के लिए यही इंतजाम होता है? हाँ पापा आते हैं, खाते हैं चीज पैसा लेके। अच्छा, खाना पीना भी यही, रात को सोना यही। हाँ, ये कितने समय से यहाँ रह रहे हो? यहाँ पे जब मकान मालिक खाली कराते हैं यहाँ आ जाते हैं, जब पैसा आ जाता है कमरा मिल जाता है कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है? हाँ, कितने साल से लगभग ये ऐसे चल रहा है? तो ये कोरोना से चल रहा है। कोविड। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे सामान रखो खाने पीने का, तो रात को चोरी हो जाता है, फेंक देते हैं, गंद मचा देते हैं, इसलिए हमने सामान बाहर से ही खाना शुरू कर दिया 10-20 रुपए का। अच्छा, बाहर से खा लेते हो, रेडी पटरी से खा के गुजारा कर रहे हो? हाँ, काफी समय से, कब से नहीं लगभग ऐसा चल रहा है? यहाँ पे हमारी 3-4 बारी हमने छोटा सिलेंडर लिया, चोरी हो गया, जब से हमने फिर बाहर से ही खाना शुरू कर दिया। आप बाबूजी कहीं बाहर ही मतलब खाना पीना कैसे करते हो? कहीं से भंडारा हो गया, कहीं से कोई किसी ने खिला दिया। अच्छा, भंडारा अंडारा उससे गुजारा हो जाता है? हाँ, किसी ने कुछ खिला दे, कहीं देखते हैं बुढ़ा आदमी है खिला देते हैं, चाय नाश्ता करा देते हैं, रात को आके चाय वाय पी के सो जाते हैं। रात को हम चाय वाय पीते हैं, ज़्यादा रोटी पानी। रात को दोनों बेटे आ जाते हैं? हाँ, सब आ जाते हैं। बेटा तो भी आ जाएगा, थोड़ी देर थक जाते हैं, आके यही सो जाते हैं। ऐसे, और मैं चाहता हूँ आम जनता से भी मैं आग्रह करूंगा टीवी 29 न्यूज के माध्यम से कि अगर वो हमारी खबर को देखें तो टीवी 29 न्यूज को खबर के देखने के बाद मेट्रो स्टेशन कड़कड़डूमा के सामने आप आएं और इस परिवार को देखें। जो हेल्प आप कर सकते हैं, जो सहायता इनको कर सकते हैं, वो अवश्य करें। और मैं चाहूंगा कि जो आप हेल्प करें और साथ में सरकार तक इसकी आवाज पहुंचाने का काम भी करें। सबसे ज्यादा कमेंट शेयर ये बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये वाकई परिवार नीडेड परिवार है और इसकी हेल्प होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रवि तोमर के साथ मैं उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज दिल्ली।